आइए आपको दिखाते हैं ट्रेन की हमारी, जैसे कि आपकी ट्रेन के इंजन कितने होते हैं और ये ट्रेन हालांकि कैसे चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और कितने टाइप का ट्रेन होते हैं, ट्रेन कितने स्पीड से चलती है, और जो फाइनली एसी करंट आपको डायरेक्ट आपका ओवरहेड करंट मतलब कॉन्टेक्ट वायर से 25,000 जो है वोल्टेज किस तरह से हमारे ट्रेन के अंदर आते हैं, और अंदर में आने के बाद ट्रांसफार्मर में उसमें जो है स्टेप अप करके और वो रेक्टिफायर में जाते हैं। रेक्टिफायर में जाने के बाद इन्वर्टर में, और इन्वर्टर में आने के बाद 3 फेज वाला मोटर में किस प्रकार से इंटर करते हैं, और गाड़ी आखिर की चलती कैसे है, आइए आपको बताते हैं। फिलहाल अभी 2 इंजन लेके आए हैं, जिसका नाम है, पहला इंजन का नाम है आपका, पहला इंजन है आपका, देखिए जैसे कि आपका WAP मतलब होता है पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोटर। ये लोकोमोटिव है और ये आपका पैसेंजर के लिए होते हैं। और हालांकि देखिए आपको यहाँ पे आपको मशीन ये इंजन दिखा रहे हैं। इंजन में इसमें 3 आपका जो है, ये आपका जो 3x3 मतलब 3x3 मतलब 6 है। ये व्हील सेट आपका लगा हुआ है। कितने सेट लगा हुआ है? 3 आपका व्हील सेट आपका लगा हुआ है। इसका अगर मान के चलो वेट बोला जाए तो लगभग 4.3 टन के करीब होता है। तो इसको अगर कैलकुलेट करूं तो 12.9 के कुछ ये टन हो गए। ओके, तो ये मैंने तो बता दिया। और आखिर की इस तरह से जो इंजन हमारे काम करते हैं, तो ये किस तरह का इंजन है, इसका आपका नंबर भी दे दिया है 37211। ये आपका पैसेंजर वाले, तो ये आपका जो है ये इसके अंदर ये केबिन जो है, ड्राइवर यहाँ पे बैठे हुए जाते हैं। इसका हेडलाइट है, देखिए हेडलाइट आपको दिखाते हैं। हेडलाइट आपकी यहाँ पे है। ये हेडलाइट का लाइट आपका देख के, जैसे कि रात या दिन में चलाते होंगे, तो इसका यूज करके आप देख सकते हैं, जिसके स्पीड से आप ये 160 से 200 किलोमीटर के पर स्पीड में ये चलती है। तो ये आखिर की क्या है, WAP5 भी चलती है, 7 भी बोलती है, आपका 9 भी चलता है और 12 भी चलता है। ज़्यादा अगर मान के चले पैसेंजर हो, मतलब जैसे कि एक लगभग इसको डिब्बे को मनाया जाए या जोड़ जाए, ज़्यादा जैसे पैसेंजर हो जाएगा, लगभग 30 डब्बा के करीब से भी ज़्यादा होते हैं। और अब देखिए, अब जब मालगाड़ी जैसे कोयला वोयला किसी देश से एक बार अगर हमारा देश से दूसरा देश में कोयला को ले जाएगा, तो ये मालगाड़ी का जो है यूज करते हैं। इसका इंजन बहुत पावरफुल वाला इंजन होते हैं, जैसे कि WAG9। इसको W का मतलब होते हैं वायर, A का मतलब AC और G का मतलब होता है गुड्स। अब देखिए, ये सामान वाला गाड़ी इस चीज को लगा के ले जाता है। अगर ज्यादा और लोड हो गया तो इसमें 2 इंजन आपको जोड़ दिए जाते हैं। पहले आप देखे होंगे तो ये आपका इंजन इस तरह से, इसका लगभग 100 से 120 किलोमीटर पर घंटा में ये चलता है। तो इसमें WAP7 भी होते हैं, WAG आपका 9 भी होते हैं। तो ये देखिए किस तरह से आपका ये आपका बॉडी सेट है। लेकिन इसके अंदर जब AC करंट आएगा यहाँ से, तो 25 आपका KB मतलब इतना हजार का वोल्टेज से पेंटोग्राफ के सहारे से उस वोल्टेज को एकदम लाया जाता है और इसके अंदर डाला जाता है। जब इसके अंदर आएगा तो सबसे पहले आपका पेंटोग्राफ खींच लेता है OHE, मतलब इसका मतलब है आपका जो है ओवरहेड इक्विपमेंट, ये आपका ये है। और जिसके कारण आपका मेन ट्रांसफार्मर में जाते हैं वोल्टेज को, और उस वोल्टेज को स्टेप अप करके और आपको दे देता है एक रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर AC to DC करेगा, और फिर वही रेक्टिफायर करने के बाद आपको इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर काम क्या करता है, DC to AC को करने के बाद फिर आपका 3 फेज में पहुंच जाता है। लेकिन बताते ये इंजन किस तरह के और सारे होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपके लिए बहुत सारे इंजन आपको लेके आए हैं, जैसे कि वंदे भारत सबसे ज्यादा स्पीड वाला, ये आपका वंदे भारत मतलब 180 किलोमीटर पर घंटा में यह चलता है। अगर गतिमान एक्सप्रेस की बात किया तो 160 की किलोमीटर की स्पीड से, तेजस एक्सप्रेस 160 की किलोमीटर पर घंटा में, न्यू दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस 160 से लेकर आपका किलोमीटर पर घंटा में चलता है। और ये सिलधा दुरंतो एक्सप्रेस 156 किलोमीटर पर घंटा में, मुंबई LT ये जो है H नजीमुद्दीन AC एक्सप्रेस 150 किलोमीटर में ये काम करता है।
और हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ये आपका इस तरह से आपका काम करते रहते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये अंदर में ये काम करते हैं, बताते हैं। देखिए, हालांकि जब आपकी एसी करंट आपका आया, मैंने बताया भी थी कि आपका जो है 25 kV वोल्टेज में आपका इंटर करता है पेंटोग्राफ में, और पेंटोग्राफ में इंटर करने के बाद ये आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये करंट, एसी करंट आपका जो है इंटर करता है। यहाँ पे इंटर करने के बाद इसके अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तहत ये म्यूचुअल एमआई मतलब ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन के तहत इसके अनुसार ये काम करते हैं, और यही वोल्टेज को लेते हुए आपको फिर रेक्टिफायर में इंटर कर देता है। जब ये इंटर किया तो AC टू DC में काम किया रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर काम करने के बाद आपका फिर इसको फिर थोड़ा सा रेक्टिफायर के अंदर क्या है, छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं। क्यों? उस डायोड से, इसका हेल्प से आपको इसके तहत देखिए रेक्टिफायर का पैनल भी यहाँ पे है और इसका सर्किट आपका ऊपर में है। अब फिर देखिए इसको, इस वोल्टेज को स्लो करके और आपको स्मूथ जगह से DC में आपका ये कन्वर्ट करके फिर आपको इन्वर्टर में पहुंचा देता है। जब ये इन्वर्टर में पहुंचाया तो आपको इसी DC को AC में आपको करा दिया, और ये थ्री फेज वाले AC इंडक्शन मोटर आपका लगा होता है। आखिर की इंडक्शन मोटर ये किस तरह से काम करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जब ये आपका जो क्या है, आपका यहाँ पे जो आपका ये सिंगल वाले जो होते हैं, उस सिंगल के तहत जिसमें आपका व्हील सेट होता है, उस सेट के अंदर उसमें क्या है, आपका 3 फेज वाला मोटर इसके अंदर डाला हुआ होता है। जब भी ये स्पीड से घूमे तो लगभग आपका 3000 RPM मतलब 1 मिनट के अंदर ये रोटेट करता है। पूरा जो है 1 मिनट में पूरा ये 3000 बार रोटेट कर लेता है। जब रोटेट करेगा तो इसके जो गियर होते हैं पिनियन वाला, इस पिनियन के तहत इसको घुमाते हैं और व्हील इसके जो है घूमने लगते हैं। जाने देखिए किस तरह से आपका ये जो आपका बना व्हील, तो व्हील जो है आपके लगे हुए होते हैं ट्रेन के जो है एक्सल में। जब एक्सल में पहिया वाला लगा होता है तो लगभग ये आपका व्हील लगभग 500 kg का होता है। कितना होता है? 500 kg का। इतना एक 500 kg का। अगर 2 की बात किया जाए, मतलब 2 अगर लगा हुए तो लगभग आपका 1000 मतलब लगभग मतलब ये 1 टन से आपका 1.5 टन के करीब ही इस व्हील को इसमें सेटअप किया जाता है। देखिए, जब फाइनली आपका इलेक्ट्रिक करंट आया यहाँ आ जाने के बाद आपका क्या हो जाता है कि ये आने के बाद यहाँ पे जब आपका इंटर किया तो ये आपका तीन जो है लाइन है, मतलब L1, L2 और L3। ये तीनों लाइन के अनुसार इसको हम लोग और थोड़ा सा बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं U, इसको V, इसको W भी बोल सकते हैं। और अगर देखिए जब आपका AC करंट इसमें, जब आपका इन्वर्टर से ये करंट आया तो फाइनली 3 चीज़ों से काम करती है, एक L1, L2, L3। आप बोलेगा L1, L2, L3 ये आखिर की है क्या? तो ये आपका लाइन है जो AC करंट इसमें इंटर करके इस मोटर को चलाते हैं। और ये देखिए मोटर में 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, और यही नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये घूमने लगता है कितना, 3000 मतलब RPM में ये घूमने लगते हैं। तो लेकिन देखिए इसके अंदर और चीज जैसे U, V, W भी इसमें काम करता है, लेकिन U, V, W ये जो काम करता है किस बेसिक पे, तो जिसका नाम है RYB। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। किस तरह से? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से आपका घूमने लगता है। R का मतलब ये जो है रेड होता है, इसका मतलब येलो और इसका मतलब ब्लू। इस तरह से यहाँ पे करंट यहाँ पे इंटर करता है और ये घूमने लगता है। लेकिन आखिर की देखिए R का मतलब रेड, ये वाला रेड है, समझ गए आप। अब देखिए Y का मतलब क्या बोले, येलो, देखिए ये वाला येलो है, और B का मतलब ब्लू, ब्लू मतलब ये वाला। इस तरह से करंट इसमें इंटर करते हैं और 3000 जो है RPM में ये घूमने लगते हैं। अगर इसको और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूं तो लगभग इसको जैसे कि अगर इसकी मोटर की स्पीड होती है तो N इक्वल टू क्या होता है, N इक्वल टू 120F बाई ये आपका P, ये आपका फॉर्मूला है। जब इसका फोर्स लगाएगा
थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। देखिए फोर्स जब लगाएगा तो जिसके पावर इज इक्वल टू होता है F इंटू वी। तो F मतलब होता है पावर ऑफ द मोटर, और ये जो फोर्स बाय द मोटर, और V इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन का किस वेलोसिटी से ये रनिंग करते हैं ये आपका चलता है। लेकिन हालांकि जब भी ये फॉरवर्ड में तो चलते हैं, गाड़ी आगे की ओर जाएगी, जब भी इस चीज को अगर B को आगे Y को पीछे, तो आपको जो है बैकवर्ड से वो गाड़ी जितना आगे से उतना स्पीड से लेके गए उतना स्पीड से वो पीछे से भी जाएगी। देखिए ये जो व्हील सेट आपका लगा हुआ होता है, देखिए ये फैक्ट्री में आपका देखिए इसको सबसे पहले क्रेन के द्वारा उसको ले जाया था, और इसको एक मतलब घुमाने के चीज के लिए इसको आइडेंटिफाई करके और एक नज़र से इसको सेट किया जाता है। देखिए यही पे मोटर आपका, जिसके तहत इसमें मोटर लगेगा तो ये घुमाने का काम करेगा, तभी ये पहिया घूमने लगते हैं। देखिए 3 फेज के अंदर जब करंट आपका इसमें लग रहा है, तो 3 फेज के अंदर आपका जब करंट लग रहा है, देखिए किस तरह से आपका ये हो जाता है, और टॉर्क का हेल्प से यहाँ पे आपका ये काम होने लगता है। देख रहे हैं तीनों चीज में, एक येलो, रेड और ब्लू। आपको तो पहले 3 फेज वाला ये आपको दिखा दिए थे, और ये जब भी 3 फेज वाला ये डायरेक्शन में काम करेंगे तो इस तरह से ये काम ये होता रहता है। मतलब ये आपका डायरेक्शन इस तरह से अल्टरनेटिव का डायरेक्ट यहाँ पे शो होने लगता है रोटेट होने पर। देखिए आपको दिखा दिए हैं ये ट्रांसफार्मर देख रहे, देखिए आपका यहाँ पे एसी करंट आ गया, और आने के बाद इसके अंदर जो है क्या है, ये रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी टू डीसी में चेंज करना, और इसके अंदर डायोड लगा हुआ होता है, और डायोड का काम क्या है, उसी करंट को स्मूथ करके और उस एनर्जी को जो ट्रांसफर करके और यहाँ पे आपको जो है इन्वर्टर में दे देता है, जो आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करके। और देखिए यहाँ पे आपका मोटर लगा हुआ होता है, जहां पर भी ये व्हील को घुमाने का काम यही दोनों का काम है, और पहिया घूमने लगती है। ट्रेन कैसे चलता है आइए दिखाते हैं। देखिए ये जो आपका पटरी है, ये पटरी आप देख रहे हैं, पटरी है, ये आप पटरी देख रहे हैं, यही पटरी आपका इनर वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग इनर फेस ऑफ द राइट रेल बोल सकते हैं, और इनर फेस ऑफ द लेफ्ट रेल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आपका इनर फेस ऑफ राइट रेल और इनर फेस ऑफ लेफ्ट रेल। लेकिन इसमें आपको क्या कौन सा मेटल का होता है, तो ये मेटल आपका होता है स्टील का। कौन सा होता है, स्टील का, और अच्छा मेटल का येलो का ये बनाया जाता है ताकि ज्यादा दिन तक टिके, और ये घिसने से जब फ्रिक्शन होता है व्हील के अंदर, तो ये ज्यादातर इसमें मतलब लॉस ना हो। लेकिन इसकी अगर गैप की बात किया जाए, इनका जो गैप एक कंप्लीटली फाइव करके इनर वाला इसका जो है क्या करते हैं, डिस्टेंस जब मापा जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस टू इनर फेस ऑफ रेल, इसमें ये जो बोर्ड वाला है, ये बोर्ड गेज बीजी बोला जाता है, बीजी ट्रैक। इस ट्रैक का गैप आपका 1676 mm का है, यानी 1.675 m का होता है, जिसके एकदम बराबर में होना चाहिए, तभी आपकी ट्रेन चलती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आपको मिलता है कनेक्शन ऑफ ट्रेन का, तो ये इसी तरह से आपको सिग्नल मिलता है, जिसके कारण हमारे पायलट जो होते हैं वो पायलट इस इशारा को देखते हुए सिग्नल आपका रेडियो वेव की थ्रूली उनसे मिलते हैं, और टॉकी वाला जो हेलो वर्ल्ड वाला होता है उन्हीं से उनको बात करके हुए सिग्नल को नेट एंड क्लीन करते हैं। लेकिन आइए दिखाते हैं आपको, जैसे 3 चीज सिग्नल है, एक स्टॉप, एक केज येलो, और ये आपका ग्रीन। तो एक होता है रेड मतलब क्या है, रेड मतलब स्टॉप होके रहना। जब ग्रीन होगा तो जब तक उसको सिग्नल वेरीफाई एकदम वहां से जब तक ना मिल जाए तब तक वो स्टॉपे रहेंगे, और ये जब प्रोसेस होने लगते हैं तो ग्रीन वाला, जब भी इस पटरी के ट्रोली इस कैबिनेट वाले जो हमारे पायलट होते हैं उनका अगर अच्छा से मिल जाना ग्रीन, तभी आपकी ट्रेन चलने लगती है। किसके तहत, ये सारा फंक्शन GMSR, मतलब यह G का मतलब होता है, और GSM मतलब क्या है, इसके तहत कम्युनिकेट करके, और ये आपको ट्रेन से बात करवा के और सिग्नल को वेरीफाई करके ट्रेन को हमारे
चलाने लगते हैं। पटरी में देखिए इस तरह से आपका लाइट किस तरह से एक येलो है जो सिग्नल का वेरीफाई करता है। जब आपको क्लियर नहीं है तो आपका नो ट्रेन, मतलब इसमें जब क्लियर होगा तो ट्रेन नहीं है, मतलब ट्रेन इसमें आप जा सकते हैं। अब जब आपका ट्रेन प्रेजेंट है मतलब ये आपका स्टॉप में रहेगा और यही इनका काम है। देखिए जब इस पायलट के थ्रू इसको जब ये सिग्नल कंट्रोल रूम में जाता है तो यही आपका वेरीफाई करके और इसी चीज से आपका सिग्नल को भाई ये वेरीफाई करा के एक्सेल के थ्रू या किसी की, और ये नेक्स्ट सिग्नल को भेजने के बाद आपकी ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन जब भी नहीं आया तो ये क्लियर जब भी मिल गया तो ये ट्रेन आप आराम से उसको ड्राइवर के थ्रू सिग्नल क्लियर है तो वो चला सकते हैं। यही इसका पूरे काम है। और बिना सुबह हो के हमारे ट्रेन जो पायलट होते हैं वो पायलट आपका यही पे मास्टर कंट्रोलर का यूज करके आपको पावर को और स्पीड को बढ़ाते हैं। लेकिन इसके अंदर 3 कहानी देखिए। सबसे पहले 3 कहानी ऐप का मतलब होता है फॉरवर्ड, मतलब जैसे इसको ऐसे करेगा तो ट्रेन आगे की ओर जाएगा। अब जब न्यूट्रल में ऑटोमेटिक आपका न्यूट्रल वाला जब रहेगा तो ट्रेन में आपका जो उसमें ब्रेक लगा हुआ रहता है जिसमें ट्रेन आपको कहीं पर भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब ये जो पीछे वाला जो बैकवर्ड है तो ये जितना इतना भी है अगर इसको पीछे किया जाए तो ट्रेन पीछे की ओर जाती है। इनका काम यही है। और ये होने के बाद पूरे आपका देखिए ये मशीन का चीज जो आपको बताने वाले हैं, पहला तो बता दिए, सेकंड आपका फंक्शन बटन है। फंक्शन बटन में देखिए ये सेंड शो और ये एस्पेयर आपका वेब और WSP और WBPS ये सारे आपका सिस्टम लगा हुआ होता है। ये कौन सा इंजन है? WAP7, मतलब ये वाइट AC पैसेंजर वाला 7 वाला ये आपका इंजन है जिसके तहत पैसेंजर को इसमें जो है उसको ले जाया जाता है। और सेकंड आपका है, थर्ड है इमरजेंसी पोर्ट, ये रीसेट जो है बटन, और ये बटन का काम जैसे ही करेगा तो इसमें ब्रेक वाला में काम कराता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं ये जो एलम है, एलम या हॉर्न अलर्ट ये जब कराता है तो लगभग इसमें जब आपको हेडलाइट जो उसके ऊपर में होता है जो उसका क्या बोलते हैं सीटी मारता है ट्रेन, मतलब जो साउंड देता होगा, तो ये साउंड आपको 96 dB से 110 dB तक इसका साउंड होता है जिसके तहत 3.5 किलोमीटर आप सुन सकते हैं। लेकिन दिन के समय में अगर आपका रात हो जाएगा तो उसका 2 गुना कर दीजिए, मतलब हम लोग उसको 3.5 गुना का अगर करें तो लगभग 7 से 10 किलोमीटर आसानी से आपका उसका साउंड सुन सकते हैं। यही इसका काम है ये हॉर्न बटन का। अब देखिए इंडिकेटर डिस्प्ले यही होता है जब इसका ट्रेन का कुछ भी जैसे कि Y UBA TCN LSFI LSAP ये जो काम होते हैं आपका, इनका काम पूरा देखना होता है किस तरह से कि सिग्नल आपका मिल रहा है या नहीं, सबका इस तरह से आपको दिखने होते हैं। देखिए ये रेडियो वेव भी सारा इसका नाम ये जो है काम सब आपका लोको पायलट के थ्रू इनको मिलते हैं। अब देखिए ब्रेक कंट्रोलर क्या होता है, 2 चीज पाइप इसमें लगे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं BP मतलब ब्रेक पाइप आपको लगा होता है और आपका एयर पाइप में भी लगा होता है। इसके अंदर जो एयर प्रेशर गेज है यही इसी से इंडिकेटर करके एयर के थ्रू उसको ब्रेक को हमारे लगाते हैं। तो वो कैसे ब्रेक को लगाते हैं लोको पायलट के द्वारा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जब ट्रेन पायलट के वो जो क्या बोलते हैं ये ग्रुप डी वाले जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉय क्या मांग करता है, इसको 90 डिग्री फोल्ड करेगा तभी इसको केचअप करके इसको जोड़ सकता है। लेकिन फाइनली इसमें 2 पाइप लगे होते हैं। कितना पाइप? एक ब्रेक पाइप है और एक फीड पाइप है। तो दोनों पाइप में ये पाइप से आपका एयर जब भी कंप्रेसर के थ्रू उस एयर को जब भेजा जाता है तो इसमें जब भी एक इंजन से दूसरे इंजन में जोड़ेगा तो इस पाइप के थ्रू उसमें आपका एयर भेजता है और उसको ब्रेक देता है। कैसे आइए आपको बताते हैं। मैंने बताया कि ये ब्रेक शो ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन लोकोमोटिव ये आखिर की किस चीजों में, तो 5 चीजों में काम करते हैं। पहला है आपका देखिए लोकेशन इन लोकोमोटिव, ठीक है। दूसरा आपका ब्रेक शो असेंबली 1 व्हील में, तीसरा है आपका ब्रेक शो फ्रंट व्यू टाइपिकल,
और चौथा है आपका सेक्शनल व्यू ऑफ ब्रेक शो, और पांचवा है वर्किंग प्रिंसिपल, वर्क के अनुसार कैसे काम करते हैं। जब भी लोको पायलट आपका ब्रेक के प्रेशर की पाइप जब उस कंप्रेसर के द्वारा जब एयर को भेजा जाएगा तो उसमें क्या करते हैं, देखिए इसके ये जो व्हील जो आगे और पीछे लगा हुआ है, क्या है, आगे और पीछे लगा हुआ है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि देखिए ये ब्रेक जो है एक स्टाइल का और भी होते हैं कि जब हम लोग आपका वंदे भारत वाला ट्रेन चलाते होंगे तो उस वंदे भारत वाला ब्रेक में, हालांकि आजकल डिजिटल हो गया है ना, इसीलिए इस ब्रेक को इस तरह से आपका ब्रेक को अगर प्रेस करेगा तो इसमें दाबेगा, क्या होगा, इसको प्रेस करके दाबेगा, मतलब ये अगर आपका घूम रहा है तो ये घूमेगा तो इसको दबाता है, जिसके कारण जब भी इस दबाएगा एक दूसरे से, जब भी एयर इधर से भेजा जाए तो जब भी इसको दबाएगा तो ये दब जाता है और घूमने से इसे रोक लेता है। लेकिन वो चीज नहीं है, अब हम दूसरा आपको बता रहे हैं। जब भी आप दूसरा वाला क्या होता है ये तो हमने बताया दिया, तो इसको निकालने हुए जब इसकी फ्रिक्शन क्या होती है, ये कास्ट स्टील मतलब आयरन का, ये प्यूरिफाई आयरन का जो इसमें लगा हुआ आता है, देखिए ये आपका सो बॉडी कास्ट है, और दूसरा आपका ये वाला आपका जो है रिवेस्ट फास्टर्नर रिक्वायरिंग लाइनिंग टू सो बॉडी है, और ये आपका फ्रिक्शन होने से हाई लेवल का जो होना चाहिए इसमें काम करता है। लेकिन फाइनली काम क्या है, ये काम जब भी आप ट्रेन में देखते होंगे तो देखिए इसमें भी लगा हुआ है, इधर भी, इसमें भी लगा हुआ है, इधर भी, तो देखिए इस दोनों ब्रेक शू से क्या करता है, जब भी उस व्हीलर को रोटेट कर रहा है तो आपका प्रेशर एक दूसरे से जैसे ही भेजेगा लोको पायलट के थ्रोली, तो आपको जो है प्रेस होने लगते हैं। जब फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड कर रहा है तो न्यूट्रल में जब भी करेगा तो ये आपका जो है इस ब्रेक को इसमें धीरे धीरे एक समान में, जितने सारे व्हीलर है सब में एक समान में ब्रेक को भेजा जाता है, जिससे ट्रेन हमारी रुक जाती है जहां स्टेशन में रोकना था। यही इनका ब्रेक शो का काम है। देखिए जब वो ब्रेक छोड़ दिया आपका न्यूट्रल से, जैसे ही छोड़ देगा फॉरवर्ड की ओर करेगा तो ट्रेन फाइनली आपका इस तरह से ट्रेन आपकी चलने लगती है। और ट्रेन जब चलेगी तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि मान के चलिए आपका ट्रेन की स्पीड लगभग 60 kmph, ये पता है ना, मतलब आपका किलोमीटर पर सेकंड में ये चल रही है। जब आप मोबाइल के तहत आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, लेकिन फाइनली आपका 120 या 150 किलोमीटर पर घंटा में वो चलने लगती है। और आपकी स्पीड जीपी के तहत इसको आइडेंटिफाई करके आप जिस ट्रेन के मतलब सीट में बैठे हुए होते हैं आपको पता चल जाता है कि ट्रेन थोड़ा सा भी हिला तो 10 kmph में वो पता होने चलते हैं। ये आपका इस तरह से ट्रेन चलने लगती है। लेकिन थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको कि ट्रेन किस तरह से दौड़ती है। अब देखिए ये ट्रेन जब चलती होगी तो देखिए ये ट्रेन आपका, और ये चलते हुए आपका ट्रेन को जो है इसमें आपको देखिए इस तरह से आपका ट्रेन चलने लगती है। और दूसरा ट्रेन भी इसी तरह, जब इसका लाइन क्लियर हो तो आपकी इस तरह से ट्रेन आपकी चलने लगती है। मदद से आपके ट्रेन इस तरह से आपका चलने लगती है। और ट्रेन देखिए किस स्पीड से चल रहा है, पैसेंजर अपने मजे से घूम रहा है। और आपका जो है उसमें जैसे कि आपका जो सामान वाले ट्रेन, मालगाड़ी वाले ट्रेन थोड़ा धीरे धीरे चलती होगी, पैसेंजर वाला थोड़ा स्पीड से, लेकिन उसको लाइन अगर क्लियर मिले वो ही मान ले तो वो ज्यादा स्पीड से भाग सकती है। ट्रेन इस तरह से आपका चलने लगती है। थैंक यू।